साथियों, आज एक लंबे अरसे के बाद हम सब साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवंबर महीने में तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, 9वां महीना शुरू, और पूरी हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री, छोटा मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता गांव-गांव में, शहर-शहर में, वार्ड-वार्ड में, घर-घर जाकर के ये कह करके गए थे कि हम आदमपुर को पेरिस बना दें। तो हम सब साथियों ने फिर निर्णय लिया कि आदमपुर की सबसे बड़ी जो समस्याएं थी वो 3-4 थी। एक तो आदमपुर शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई का जो इकट्ठा पानी हो जाता है, जो एक मानव के लिए, इंसान के लिए बहुत नुकसानदायक है, विशेष तौर से जो छोटे बच्चे, क्योंकि उसमें सीवरेज में, गटर में डिटर्जेंट भी जाता है, दूसरे केमिकल भी जाते हैं। दूसरा, हमने सोचा था कि यहाँ सड़कें ठीक होंगी, अरे ये बात बार बार उस वक्त वायदा भी मुख्यमंत्री जी और उसके पार्टी के गठबंधन के लोग करते। तीसरा था, यहाँ लो लाइंग एरिया होने की वजह से, जबकि औसतन बारिश सबसे कम हुई है, उसके बावजूद भी पौड़ी, आदमपुर और आसपास गांव में जल भराव बड़ा भयंकर है, लोगों के फंसने पर, और बारिश हो जाए तो फिर क्या होगी। चौथा था कि ये जो हमारे 5 गांव थे कि इनको मालिकाना हक देना तो इसलिए था, जो वायदा इन्होंने किया था, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनेंगे तो फौरन हम आपको जिस तरीके से दूसरी ट्रस्टों को, दूसरी पार्टियों को जो प्लॉट अलॉट हुए हैं उसी हिसाब से देंगे। यहाँ तो मुझे जो पता लग गया है कि 7-7 हज़ार रुपये गज कौन दे देगा, इसे तो प्राइवेट मोल ही ले लेंगे। एक लाखपुर से जो नहर जानी थी, बार बार यहाँ का उम्मीदवार भी यही कहता था कि इस नहर का निर्माण मैं कराऊंगा, और मैं चुनाव से पहले मैंने ये बात कही थी कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल सब हो चुकी हैं, केवल उसके डीएनआईटी बना के टेंडर करवाना है, इतना ऐसा काम है। जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हमने इसको कंप्लीट करवाया। जब ये सारी बातें इन्होंने नहीं की तो हम देखने के लिए जब आए तो आज आदमपुर में अनाज मंडी से हम शुरू करें। आप यहाँ के रहने वाले समझो, दुकानदार हैं, आड़ती भाई, क्या आप ये समझते हैं कि आदमपुर मंडी में जो जल भराव था, मंडी तो सूखी, लेकिन मंडी से बाहर कोई पाँव रखने की जगह है जहाँ सूखे में रखा था। लोग घरों में बंद थे, सैर कर नहीं सकते, पार्कों में पानी, सड़कों का कोई सुधारीकरण नहीं हुआ। एक आरओ भी बनना है दड़ोली रोड, यानी कि कितने वर्ष से चल रहा है, और अब तो काम उसका फिर रुक गया। और जो वहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, जो लोगों का आने जाने का रास्ता है, उनकी कितनी बदहाली है, बुरा हाल है। उसके बाद जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो एक आध जगह जाते हैं, एक नाड़ा खाड़ा देखते हैं, सारा कुंभा उसमें फोटो खिंचवा लेता है। तो मैं आपके माध्यम से उन साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या जो उन्होंने कहा था, और मैं तो कुलदीप बिश्नोई का बयान भी पढ़ा कि 500 करोड़ के विकास कार्य शुरू हो गए, तो कुलदीप बिश्नोई एक श्वेत पत्र जारी करवाए कि हरियाणा सरकार से चुनाव के बाद, चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद कितना पैसा आया और वो किस किस मद में खर्च हुआ, किस किस जगह पर खर्च हुआ, क्या क्या विकास कार्य हुआ। यही विकास कार्य है। एक इससे भी और बड़ा खतरनाक काम, यानी कि कॉलेज में बच्चे बच्चियां जाती हैं, सड़कें दोनों तरफ से पाड़ दी। ये दूसरी बार ऐसा काम हुआ है। वैसे तो ये सरकार में हमारे साथी कई बार कह देते हैं उठाओ इशू, ओ भेड़ के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। इस सरकार को कहने का कोई तंत्र तो बचा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हिसार के हवाई अड्डे को लेकर के, हवाई अड्डा बनया नहीं, सड़क पहले फाड़ दी। अरे भाई, दोनों सड़कें पाड़ने की क्या जरूरत थी, एक पहले कंप्लीट करते फिर दूसरी।
लेकिन यहाँ सीरियसनेस नहीं है। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे लोकसभा का सदस्य है वो, चाहे वो विधानसभा का सदस्य है, या जो पहले यहाँ रहे, इनमें सीरियसनेस नहीं आदमपुर को लेकर। तो इसलिए आज मैं उन साथियों से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जनता के साथ धोखा करके, जनता को भ्रमित करके वोट लिए हैं, कम से कम इस जनता के सामने आकर के ये तो बताएं कि हमने, क्योंकि 4 दिन पहले मैंने देखा, धन्यवाद हो मुख्यमंत्री जी का, बड़ा पैसा आया है। एक और इससे भी सख्त काम, वैसे तो आज रिपोर्ट आई हुई है, जितनी म्युनिसिपल कमेटी हरियाणा की हैं सब में जो सर्वे हुआ है बुरा हाल है, लेकिन आदमपुर के अंदर जहां विधायक की खुद की भी दुकान है और आदमपुर का समर्थन बड़ा भारी, मंडी का विशेष तौर से इस परिवार को अब तक तो मिलता रहा, आगे लोग क्या फैसला करेंगे वो समय बताएगा। तो वहाँ एक एक दुकान में 4-4 ऊपर दुकान बढ़ा दी, सब पे टैक्स। जब आपका हाउस टैक्स 1 नंबर का है तो उसके ऊपर ये कब लगने लगे भाई? म्युनिसिपल कमेटी टैक्स तो लेने लगी, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी ने लोगों को सहूलियत दी। म्युनिसिपल कमेटी का सबसे पहला काम तो ये होता है सीवरेज सुधारना, वाटर सप्लाई का व्यवस्था करना, म्युनिसिपल एरिया में सड़कों का निर्माण कराना। कोई क्यों कार्य किया है? ये टैक्स पे टैक्स लग रहा है और ये सारा गुंबा कुंभकर्ण की नींद सोए बैठे। और मैं चुनाव से पहले लोगों ने कहा करता, माँ इन्हें वोट ना दियो, ये वोट के काबिल नहीं है, ये तो जाना चाहते थे लंदन और मैं करना चाहता था आपकी सेवा। और आपके माध्यम से कांग्रेस की आती सरकार, तो जब कांग्रेस की सरकार आती तो ये जो दिखते हैं वो आपको दिखते नहीं आते। अब आप कहोगे कि 1 सीट से सरकार कैसे आती? लोग भी मजाक करते होंगे जो लाइव देख रहे हैं। मैं लाइव देखने वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि 1 सीट से नहीं, एक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव ने गठबंधन सरकार को फर्श पे ला दिया, जमीन पे ला दिया और कांग्रेस पार्टी की हवा आसमान पर तेजी से आंधी चली। क्यों चली? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जेजेपी, बीजेपी और दूसरे दल के नेताओं ने एक प्रचार किया हुआ था कि वे एससी बीसी कांग्रेस के साथ नहीं है। और आदमपुर के जो चुनाव के नतीजे आए और एससी बीसी समाज के लोगों ने हर एससी बूथ के ऊपर कांग्रेस को जितवाया, तो उसी दिन मैसेज चला गया, यार जब आदमपुर में इतने भारी वोट कांग्रेस को मिले 53,000 के आसपास और उसमें जो एससी बूथ थे सब में कांग्रेस जीती, तो कांग्रेस को जो मजबूती दी वो आदमपुर हल्के ने दी, आदमपुर के बाई इलेक्शन ने दी। तो अब हम उन साथियों से कहना चाहते हैं जो चुनाव जीत करके गए हैं कि भाई वो लोगों के सामने बताएं कि इन्होंने वो क्या काम किया। बार बार कह रहे 500 करोड़ 500 करोड़ हैं कहाँ? बारिश है नहीं, आदमपुर गांव की सारी फसल बर्बाद होगी, कोड़ी गांव की सारी फसल बर्बाद होगी, खैरतपुर की हालत क्या है? ये तो बिना बारिश है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो क्या हाल हो इस इलाके का? तो ये किसकी जिम्मेवारी है? कुलदीप समर्थक कहते हैं जी ये प्राकृतिक आपदा है। मंडी आदमपुर में जो बारिश आती है, जल भराव की समस्या रहती है, प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक आपदा अगर आदमपुर में है तो आदमपुर से 5 किलोमीटर जाके तो सूखा पड़ा है, अकेला आदमपुर में क्यों है? इसका मतलब प्रकृति उन लोगों से नाराज हैं जिन्होंने प्रकृति के साथ ठगी की है, बेईमाना किया है। प्राकृतिक आपदा कैसे है? ये तो आदमियों के द्वारा सरकार की मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था की वजह से और जेजेपी बीजेपी नेता जनप्रतिनिधि, क्योंकि दोनों तो बीजेपी के हो गए, एमएलए भी एमपी भी, उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ आपदा नहीं आई। ये मैन मेड है, गवर्नमेंट मेड है, गवर्नमेंट मेड है। वरना आप ये देखिए बारिश तो हुई नहीं, बारिश है कहाँ? अगर आप अग्रोवा से आगे निकलोगे और तोड़ पेवा तक देखो सूखा पड़ा है,
लोगों के जो दान के में ट्यूबवेल चल रहे हैं। आप आज जुत्ती उतार के आए हो, क्या बोल रहे थे पेरिस में जाऊंगा तो रबड़ की सड़कें मिलेंगी? मैं रबड़ की जूती पहन के आया। रबड़ की सड़कें मिलेंगी ऐसा अब रबड़ बयान की दिया पहन था। के आया, इसीलिए मैं पहन के आया। मुझे तो ये सोचा था, मैं 1-1.5 महीने बाद आदमपुर मंडी में आया हूँ, और आदमपुर मंडी में मैं इसलिए कम आया, आता मैं हर हफ्ते हूँ, क्योंकि यहाँ जो हालत है पीने के पानी की, अब किसी साथी के घर जाएं, आप लोगों को तो मजबूरी में पीना पड़ता है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, किक्कर बोधी आम कितना लगेगा, बेटा हमने तो गंदा पानी पीना पड़ेगा, हम थारे साथ क्यों मरा। मंडी आदमपुर की जनता ने पिछले कुछ समय में पोस्टर जारी किए थे, आइए पेरिस में आपका स्वागत है और यहाँ कुछ देर रहकर मुस्कुराइए, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ठीक कह रहा हूँ, बुला लूँ उन्हें, पेरिस बनानी बुला लूँ। मैं तो यूँ कहना रहा था, मैं पेरिस पूरी तो मेरे पे बनती नहीं, लेकिन इन नकम्मे लोगों से मैं चुन करके जाऊंगा तो मैं ज्यादा काम सत्ताधारी दल से विपक्ष में रह करके ज्यादा काम करा दूंगा, और मैंने करा के दिखाई। जब मैं कलायत से एमएलए था, तो जब भी बीजेपी की सरकार थी, हमने वहाँ ग्रांटें भी हम आए हैं, हमने वहाँ सड़कें भी बनवाई हैं, कॉलेज भी बनवाया है। जब आप वाला तो जो उस वक्त का जनप्रतिनिधि था, वो तो सांस नहीं पड़ता असेंबली पार्लियामेंट। ये 350 करोड़ की विकास कार्य की बात चल रही है, कोई 500 कहते हैं पंडित जी, कोई 350 कहते हैं, नहीं बेरा पड़ता। 30 वाले में 160 बताया था समर्थन। हाँ, कल सीएम साहब ने 160 करोड़ की उद्घाटन किया है सीवरेज का, आए सीएम साहब हुए, ऑनलाइन उद्घाटन किया है। उन्हें के बेरा कड़े बनाए और लिखा भी उद्घाटन है उन्होंने, और लिखा भी उद्घाटन है। तो आप ये देखिए, ये मतलब आपके जनप्रतिनिधि कितने संवेदनशील हैं। मेरे हिसाब से तो 1 पैसे का सीवरेज नहीं बनया। अगर सीवरेज बनता तो आप लोगों के, आप एक ईमानदारी से बताइए, आप पत्रकार साथी हैं सारे, क्या आप लोगों के घरों में रिश्तेदारों का, दोस्तों का आना जाना कम है कि नहीं 8 महीने से? क्यों है? क्योंकि जहाँ सीवरेज और पीने का पानी भी मिक्स हो के आएगा तो लोग सोच रहे क्यों मरो, इन्हें तो बेचारा मरना है। जयप्रकाश जी, आदमपुर में रिश्तेदारे को नहीं आओ तो आपको पूछ रहा है। जयप्रकाश जी, आदमपुर में एक पुल बन गया था, दूसरा पुल बन रहा है, काम बीच में रुक गया, क्या मानते हैं? मैं कहता हूँ संवेदनहीन सरकार है, सरकार ही नहीं है। और आदमपुर में जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि लापरवाह है। अगर वो कम से कम इस मामले को उठाएं, जब मंडी में पानी था, लोगों ने अपने घर, दुकानों के आगे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आगे, घरों के आगे ईंटों के अर्जे लगा करके तभी तो बचाइए ना डूबने से। अब भाई बात यह है, जब मंडी वाले नहीं समझे मैं क्या करूँ, उसने तो बेरा तम तो नहीं मरोगे, मैं थारी गेल मरता को नहीं, उन्होंने तो अपनी 4 फुट ऊंची कर दी, हमने भी करनी पड़ेगी सर। ये सारी 25 साल के वनवास की बात थी। हाँ, तो वनवास कट गया। वनवास सत्ता में बीजेपी इसलिए ज्वाइन की है कि मैं 25 साल का वनवास आदमपुर का दूर करूंगा, तो कर तो लिया। 4 मंजिली दुकान बनाने लग रहा है, 4 फुट ऊंचा टहली, इंग्लैंड में, अमेरिका में घूमने लग रहा है, कभी जयपुर में जावे है, कभी कहीं जावे, तो मौज हो रही, उनका तो वनवास कट रहा है। वनवास अगर मिला है तो आदमपुर की जनता ने मिला है, जिन्होंने जेजेपी बीजेपी गठबंधन को वोट देने का काम किया था, उनको तो वनवास दे दिया, इनका तो वनवास कट गया। जयप्रकाश जी, ऑन वीडियो कुलदीप जी ने चुनाव से पहले मेरे को कहा था कि 600 करोड़ आ चुके हैं आदमपुर हल्के में, ये रोड का काम जो है चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। अभी ये उपचुनाव थे ना, तो उसके बाद जब बाद में मेरे को मिले तो मैंने पूछा जी आपका काम कहाँ पर है, तो वो भाग गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस चीज़ का। इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? बाजा तो रणछोड़ सिंह है, वो डटेंगे क्यों? जिसके अंदर संवेदनशीलता ना हो, जिस पार्टी में, जिस सरकार जो संवेदनहीन हो, और जिसमें दया, दयालुता, ईमानदारी ना हो। आपने एक नई चीज बताऊं, ये कुछ साथी सुनते होंगे, मैं उनके लिए विशेष तौर से कहना चाहूंगा जो लाइव देख रहे हैं, विशेष तौर से शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथियों। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेंबर राज्यसभा ने राज्यसभा में एक प्रश्न लगाया और केंद्रीय मंत्री का जवाब आया कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे 2012-13, उस वक्त बेरोजगारी दर थी केवल 2-3% और भारतवर्ष में सबसे ऊंचे दर्जे पे था रोजगार की दृष्टि से। और आज 9 साल में, ये मेरे आंकड़े नहीं है,
ये आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के सदन के अंदर। कल आज बेरोजगारी दर होगी 9.9, यानी कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। आपने जयपुर की बात करी, कुलदीप बिश्नोई जी आजकल ज्यादा राजस्थान में व्यस्त है और उनको सह प्रभारी बनाया गया बीजेपी का। चलो वो तो उनकी पार्टी का काम है, सह प्रभारी बना दो, प्रभारी बना दो, बीजेपी का अध्यक्ष बना दो, उससे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दो, वो कुछ बनाए, बीजेपी की सरकार बिश्नोई है। दावा कर रहे हैं जैसा विकास आदमपुर में करवा रहा हूँ वैसा ही मैं राजस्थान में करवाऊंगा, चंडीगढ़ की तरह चमका दूंगा राजस्थान को भी। यार देखो, मैं कुलदीप बिश्नोई के बारे में, बेचारे के बारे में ज्यादा नहीं बोलता। इसके साथ जो हुआ है ना, इसने तो लोग और मरवा दिए। वैसे तो जो भी साथी बीजेपी में गए थे ना, कांग्रेस छोड़ के, सबके लिए माड़ी हो रही है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अच्छा इसके साथ हुआ, ये इसने जो लोगों के साथ धोखा किया, अपने केसेस को ठीक कराने के लिए, अपने परिवार की व्यवस्था सुधारने के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के भाई हैं, जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, इस इलाके में कोई रोजगार हुआ, इस इलाके में डेवलपमेंट है तो कहाँ है? तो लोगों ने पूछना चाहिए, भैया तू कह रहे इतना पैसा लेके आए हो, तो पैसा कहाँ है? और विशेष तौर से जो दुर्दशा आदमपुर मंडी, आदमपुर गांव, कोड़ी, खैरमपुर और ये सदलपुर की उरली तरफ आ जाती है, इनकी तो बहुत ही बुरी हालत है। तो लोगों ने प्रश्न पूछना चाहिए। आप प्रश्न तो मुझसे कर रहे हो, ये प्रश्न तो पंडित जी उस पर पूछो ना, भले आदमी 9 साल में क्या करे। देखो, कांग्रेस में था, ऐसे चलता था, 25 आदमियों में बैठता था। आज बीजेपी का भला हो, जिसकी जितना बर्थ है, जितनी जिसकी हैसियत है, कांग्रेस पहचानने में देरी कर गई, बीजेपी ने पहचान ली। अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति। कांग्रेस में तो सर मुख्यमंत्री के दावेदार थे और बीजेपी के अंदर मंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं कि मंत्री पद दो। लड़ नहीं रहे, हाथ जोड़ रहे कि मुझ पर दया कर लो, मेरे बेटे को मंत्री बना दो। इसलिए मैंने ये जनता के साथ पाप किया था। मैंने अपना वोट जो कांग्रेस पार्टी के नाम से जो एमएलए बना था, लोगों के स्वाभिमान को, लोगों की गैरत को, इंसानियत को खत्म कर दिया। केवल मैंने अपने केसेस के लिए और अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए चुनाव से पहले वोट मांगे थे। मैं तो बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के वोट दिए थे, किस किस को दोगे? किससे पूछे? विधायक जीत के तो दर्शन ही दुर्लभ हो रहे। फिर मैं तो दर्शन करते कराऊं भाई, जो तारी मर्जी है। वोट तो मंडी वाले ने दिए, मैं तो दिए को नहीं। अभी जयप्रकाश जी, आदमपुर के अंदर किसान परेशान है, सिरसा के अंदर मानिए वहाँ पानी आ चुका है, पर आदमपुर में कौन सी नहर टूट गई कि किसानों के खेत भरे पड़े हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ही नहीं है, इनकी सोच ही नहीं है। आदमपुर गांव का मैं खुद गया था, मैं खुद देख के आया। कोड़ी आदमपुर के बीच में जो पानी खड़ा है, ये तो 2-3 दिन का पानी है। ये निकाले नहीं, पाइप पड़े हैं, किसी का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया, वो पंप नहीं लगाए गए। यहाँ तो पानी आराम से निकल सकता था। पानी निकलने की व्यवस्था ही बड़ी बढ़िया है, क्योंकि बड़ी नहर साथ लगती है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब संवेदनशील है ही नहीं, ना आपका एमपीएम संवेदनशील है, ना एमएलए, संवेदनहीनता में डूबे हुए, मौज कर लग रहे हैं, अपना बनवास लिया काट। अब आदमपुर के साथ बुरे दिन छोड़ के चले गए। शिव कॉलोनी को सीवरेज कॉलोनी का दर्जा दिया गया है। दुर्गा कॉलोनी में पानी खड़ा है, हाउसिंग बोर्ड के अंदर गंदा पानी, सीवरेज का पानी खड़ा है। जो कुलदीप के समर्थक है वो लगातार फोटो में अपलोड कर रहे हैं कि यहाँ जो सीवरेज का पानी खड़ा है इनको निकलवाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी, प्रशासन सुन नहीं रहा। तो प्रशासन क्यों सुनेगा यार? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हालत बड़ी खराब है, रजिस्ट्री के रेट बढ़ गए। और तो और B&R के भी बतावे हैं कि जो ठेके से न इसमें पीछे लेने लग गए यार, जुल्म हो गया। जो सिविल हॉस्पिटल के सामने सड़क बनाई थी वो मात्र एक बरसात के अंदर टूट गई है। दूसरे दिन ही टूट गई। वो तो दूसरे दिन टूट गई थी। अब उसके अंदर खड्डे हैं और लोगों ने झंडे लगा दिए। जयप्रकाश जी, लोकसभा चुनाव होने हैं, कुलदीप ने हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। क्या जयप्रकाश जी कांग्रेस के से उम्मीदवार होंगे? वो तो उनकी पार्टी जाना, उसकी इच्छा जताई है। इच्छा तो उसने यह जताई थी मेरे बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो। वो तो उनकी पार्टी फैसला करेगी क्या है क्या नहीं। हिसार से
लोकसभा का चुनाव जयप्रकाश जी लड़ेंगे? तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आदमपुर लड़ूंगा। तो ये हमारे दर्शकों को जो लाइव देख रहे हैं उनको ये बिग ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि मंडी आदमपुर से जयप्रकाश जेपी जी चुनाव लड़ेंगे। लड़ूंगा और बजाओगे, जो दबाओगे तो भेजूंगा, नहीं दबाओगे तो लड़ूंगा भाई। जयप्रकाश जी देखो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो मतदाता है हमारे मालिक, वोटर है, वोटर की मर्जी। एक बार फिर से जनता से वादे किए जा रहे हैं कि नेक्स्ट चुनाव में भव्य बिश्नोई जी मंत्री बन जाएंगे तो आदमपुर पेरिस बन जाएगा, लेकिन इस बार किसी वजह से हम काम नहीं करवा पाए या कुछ हो नहीं हो पाया, ऐसे उनके समर्थक कह रहे हैं। देखो ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, दोबारा तो दिमाग से काट दो, दोबारा तो हरियाणा प्रदेश नहीं देश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है, देश और प्रदेश में, देश में आएगा इंडिया और हरियाणा में आएगी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार। अभी प्रदेश के अंदर बाढ़ से जो हालात है काफी खराब हो चुके हैं। जैसे मैं गांव के अंदर मैंने दौरा किया तो गांव के लोग कहते हैं सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, शहर की तरफ जो है नाकाबंदी कर दी है, घेराबंदी कर दी है, इस चीज में सरकार असफल हो रही है। इसके बारे में जो है कुछ देखिए, मैं बताता हूँ कि एक फंड आता है बाढ़ राहत के लिए, और इसमें हमारी जितनी भी ड्रेनेज होती है या जो हमारी प्राकृतिक नदियां जैसे टांगरी है, मारकंडा है, घग्गर है, ठीक है ना, सबसे बड़ी गलती तो सरकार ने ये की, जो बाढ़ का मुख्य कारण है। मैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हम अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिला में गए थे, तो जो नहर थी दादूपुर नरवी नहर, वह लोग तो नहर खुदवाए गए हैं, शायद आदमपुर वाले तो सोचते होंगे लाखपुर से बुढ़ा काली नहर खोदेगी, इन्हें तो नहर बंद कराई थी। वो नहर बंद हुई तो उसकी वजह से पानी कहीं आया नहीं, आगे आई सरस्वती, सरस्वती पर हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया। तो जैसे ही हम कुरुक्षेत्र शहर के अंदर गए तो पहली बार मैंने देखा है हर नहर के ऊपर आपने या माइनर के ऊपर, रजवाई के ऊपर ऐसे बनता है ऊंचाई में उसके स्पैन, ताकि ओवरफ्लो हो जाए तो पानी में आड़ ना लगे। सरस्वती का पुल नीचा है और नदी ऊंची है, तो पानी तो आएगा। ये तो ना तजर्बेकार लोगों के हाथ में जनता ने सत्ता दे दी, उसकी सजा जनता ने भुगतनी पड़ी। खैरनपुर का सरपंच आदमपुर के वोटरों से क्या अपील करना चाहोगे, इनको क्या बोलना चाहोगे? हाँ, मैं देख के आया इनका, मैं तो उधर बच गया, ऊपर को लिगड़ के आया। इन भाई आदमपुर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि साथियों, जब आप सब्जी खरीदने जाते हो, पशु खरीदने जाते हो, करियाना के दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तब तो ये पूछते हो भाई ये खरा है, खोटा है, अच्छा है, माड़ा है, क्या दिन चल लेगा। कपड़े नहीं पूछो ना क्या दिन चल लेगा दुकानदार। बिल्कुल जी। सब्जी लेने जाओगे, बासी तो नहीं है, या कहानी तो नहीं है, या खराब तो नहीं, गली सड़ी में गली सड़ी। लेकिन जब आपने वोट दिया बाई इलेक्शन में, आपको समझाने के लिए पूरा हरियाणा प्रदेश इस चक्कर में था कि आदमपुर के जागरूक मतदाता समझे और हरियाणा प्रदेश में की विधानसभा में यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को भेजो, लेकिन लोगों ने माना नहीं। आज केवल इसी का एक नतीजा है कि आदमपुर की जनता को ये सजा दी है जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार ने। जैसे कह रहे थे गाँव में जा रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये प्राकृतिक आपदा तो है ही नहीं, ये तो आपदा लोगों ने ले आई, नवंबर में लिया है, वो भी एक आपदा आदमपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद।